पहा शनिवारी रात्री 9 वाजता फक्त लेमन न्यूजवर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज में। मैं हूं संजय मिश्रा। आज हम खड़े हैं विले पार्ले रेलवे स्टेशन के पास, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक कैंपेन किया जा रहा है। बात की जाए महिला की सुरक्षा की, बात की जाए जो समय समय पर हर रविवार को बड़े पैमाने पर मुंबई में उपनगरीय हो, मध्य रेल हो, तमाम इलाकों में जंबो मेगा ब्लॉक से लोग आहत होते हैं। इस चीज़ को लेकर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुंबईकरों को सहूलियत देने की बात की जा रही है। और खास करके जिस प्रकार से आज मुंबई सहित पूरे भारतवर्ष में नरेंद्र मोदी साहब का उनकी जो एक लहर दौड़ रही है, उस बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले कैमरा पर्सन राजीव बारोट से गुजारिश करेंगे कि हमारे कैमरे के सामने खड़े वह तमाम लोगों की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद करके उन तमाम दर्शकों तक पहुँचाए जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं और जिनके अंदर एक जिज्ञासा बनी हुई है कि लेमन न्यूज़ पर यह जो कार्यक्रम चल रहा है, इसका एजेंडा क्या है, मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है। जानकारी के तौर पर हम बताना चाहते हैं कि आर्थिक राजधानी मुंबई की लाइफ लाइन कही जाने वाली लोकल, जहां खतरों के पटरी पर तमाम मुंबईकरों की जिंदगी खड़ी है, और खास करके उपनगरीय रेल सुविधा, समस्या निवारण, महिलाओं की सुरक्षा, आवश्यक सुरक्षा प्रावधान, टाइम टेबल हो, मेगा ब्लॉक, सभी के प्रति अपना सुझाव सूचना लेकर भारतीय जनता पार्टी यह प्रस्ताव देगी केंद्र सरकार की उस कमेटी को जो PSC&R लोकसभा सचिवालय तमाम जगहों पर पहुंचाने का काम करेगी। हमारे साथ यहां पर मुंबई मनपा प्रभाग क्रमांक 80 की नगर सेविका ज्योति अलवनी, जिनके पति एक कद्दावर नेता और एक सक्रिय समाज सेवी कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, पराग अलवनी साहब, वह भी हमारे सामने हैं। हम लोगों की प्रतिक्रियाएं लेंगे नरेंद्र मोदी साहब के बारे में, लेकिन उससे पहले जानने की कोशिश करते हैं। पराग अलवनी साहब, स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहेंगे आज का यह जो कैंपेन करने का यह ख्याल कैसे आया? देखिए, एक तो हम सब जानते हैं कि रेलवे मुंबई की लाइफलाइन है। करीब 30-40 लाख लोग रेलवे से प्रवास करते हैं रोज, मुंबई शहर के, मुंबई के आसपास शहर के और ज़्यादा। और अगर लोगों को, मुंबई के लोगों को कोई सुविधा देनी है तो सबसे पहले सुविधा देनी चाहिए रेलवे में, रेलवे के यात्रियों को, क्योंकि करीब करीब इतने लाख लोग यहाँ से जाते हैं। अब दिक्कत ये है कि कई समस्याएं हैं और उसके ऊपर समाधान नहीं हो रहा है। मुंबई रेल विकास कॉरपोरेशन बना था अटल बिहारी जी वाजपेयी जी के सरकार के समय, उसके बाद वो बंद पड़ा हुआ है। मुंबई के लिए निधि देने की बात होती है, आता नहीं है। मुंबई में 12 डिब्बे के कोच अभी तक बने नहीं है, 15 डिब्बे तो बहुत दूर की बात है। प्लेटफॉर्म इतने नीचे है कि प्लेटफॉर्म के ऊपर से गिर करके लोगों की मौत हो रही है। अगर सबसे ज़्यादा मौत मुंबई शहर में होती है तो वो रेलवे एक्सीडेंट्स के कारण हो रही है। तो ये सारे विषय को लेकर लोग चिंतित हैं। पार्लियामेंट की एक स्टैंडिंग कमेटी रेलवे के विषय को लेकर मुंबई में 5 और 6 नवंबर को आ रही है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हम लोगों के पास से उनके सुझाव और उनकी कंप्लेंट्स हम इकट्ठा कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि एक पैम्पलेट हमारा है और ये इस प्रकार का एक फॉर्म हम लोगों के पास से भर के ले रहे हैं, और वो जो उनकी शिकायत है उसका अभ्यास करके बाद में वो स्टैंडिंग कमेटी के सामने भारतीय जनता पार्टी जाकर के वो सारी समस्याएं रखने वाली है। ज्योति मैडम, आपसे आपका स्वागत है। जानना चाहेंगे, यही समय जो देर आए दुरुस्त आए कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, लोगों को जागरूकता का अभाव है, और खास करके रेलवे की बात करें तो इसको लेकर कई समस्याएं हैं। कैसे सॉर्ट आउट करेंगे आप? देखिए, समस्याएं बहुत है और महिलाएं बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात करती हैं। उन्हें एक आउटलेट चाहिए था। जो भी हमारा पूरे दिन का अनुभव रहा है कि हर एक महिला आके कहती है कि हमारी सुरक्षा के लिए कुछ भी रेलवे की तरफ से किया नहीं जाता है। प्लेटफॉर्म की हाइट हो या स्पेशली विले पार्ले में जो एक्सकेलेटर बनाया गया है वो इतनी गलत जगह पे है, तो जो गर्भवती होती हैं, जो सीनियर सिटीजन्स होती हैं, उनको वो वापर उसका नहीं कर सकते। उसके लिए उनको कहीं और जाना पड़ता है, प्लेटफॉर्म कहीं और होता है। लेडीज़ के लिए
लिमिटेड डब्बे होते हैं, एक दो एंड्स में एक बीच में, तो उसका एस्केलेटर के कारण उनको अपने डब्बे तक पहुंचने को नहीं होता है। ये सब बातें हैं वो कहना चाहती थी। उन्होंने ये कहा कि आपका ये फोरम जो बहुत अच्छा है, जो आपके का माध्यम से अगर हम कह सकते हैं हमारे प्रॉब्लम्स, तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि आज सभी लोग सामने से आ रहे हैं। कॉलेज में, स्कूल में जाने वाली लड़कियों से लेके सीनियर सिटीजन्स तक सब लोग अपने आप सामने से आके बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। और यह बहुत ज़रूरी बात है समझने की कि महिलाएं जो सबसे ज़्यादा प्रवास करती है, महिला जो जैसे हम लोग कहते हैं कि घर चलाती है, आज व्यवसाय भी कर रही है, आज नौकरी भी कर रही है, वो सभी जगह पे इम्पोर्टेंट है। तो रेलवे ने उनके लिए खास तरतूद करनी चाहिए, उनके लिए स्पेशल एक आपने सहयोग करना चाहिए। यही वो हम पहुंचाना चाहते हैं। बिल्कुल। साल 2014 का चुनाव अपनी शीर्ष पर है। तमाम राजनीतिक दल के नेता अपनी अपनी चुनावी तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन बात की जाए आम मुंबई करों की और मुंबई से सटे आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों की, तो उनकी समस्याओं से उन्हें निजात मिलता नहीं दिखाई दे रहा। अलबत्ता राजनीतिक दल जो हैं वह किसी भी मुद्दे को लेकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते हैं, लेकिन आज जिस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में नरेंद्र मोदी साहब की एक लहर है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी द्वारा उठाया गया यह कदम मुंबई वासियों के लिए कारगर कदम हो सकता है। हमारे साथ यहाँ पर और भी कई लोग हैं, आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम? अभिषेक भार्गव। अभिषेक जी, ये बताइए कितना जरूरी है जिस प्रकार से ये कैंपेन चल रहा है, मुंबई वासियों के लिए कितना जरूरी है, क्योंकि इस कार्यक्रम को देखने वाले दर्शकों को भी समझ में आना चाहिए कि आखिर कौन कौन सी चीजें हैं जो आज आप अपने इस एजेंडे में लेकर विले पार्ले रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं। जिस तरह बॉम्बे की रेलवे को लाइफलाइन बोली जाती है और उसी लाइफ के साथ धोखा हो रहा है, सबसे पहले तो सरकार से ये आह्वान करेंगे, जिस लाइफ के लिए आपको चुन के दिया जाता है उसके लिए कुछ तो करिए। जिस तरह प्लेटफॉर्म की समस्या होगी, टॉयलेट्स की समस्या होगी या अन्य कैंटीन स्टॉल्स की समस्या होगी, जो पूरा दिन हम लोग फेस कर रहे हैं, पब्लिक आके हमको सूचित कर रही है, और जो 5 और 6 तारीख को कमेटी आ रही है उसको हम लोग पुटअप करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। रेल मंत्री थे पवन बंसल साहब, उनकी रेल चली लेकिन फुस हो गई, भ्रष्टाचार का आरोप लगा। और बात की जाए आर्थिक राजधानी मुंबई में जितने भी रेलवे स्टेशन हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, अलग अलग तरीके के प्लेटफॉर्म्स हैं। खास की जाए बात की जाए यदि वरिष्ठ नागरिकों की, बात की जाए गर्भवती महिलाओं की, तो उन रेलवे में सफर कर पाना, जिस प्रकार से गाड़ी आती है 10 सेकंड रुकती है, 10 सेकंड के बाद वह चल देती है, क्योंकि मुंबई को एक फास्ट कहा जाता है। फास्ट, ये नगरी भी फास्ट है जो कभी सोती नहीं है। और ऐसे में सफर करने वाले लोगों को के साथ जो हादसा होता है, जो प्लेटफॉर्म का जो दायरा होता है, प्लेटफॉर्म और जो लोकल ट्रेन की जो सतह होती है, उसके अंतराल में जो फर्क होता है, उस फर्क को पाटना भी बेहद जरूरी है। अन्यथा बड़ा जो विकट समस्या जो रोज यहाँ पर दुर्घटना होती है, उसकी जवाबदारी यदि लेगा तो लेगा कौन, यह सवाल अब भी जस का तस बना हुआ है। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी की ओर से यह कैंपेन जो शुरू हुआ है, हमारे साथ यहाँ पर कई लोग हैं। एक बार फिर कैमरा पर्सन राजीव बारोड़ से गुजारिश करेंगे कि कैमरे के सामने खड़े यह आम मुंबईकर हैं, ये किसी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है। यह इनके अंदर एक जिज्ञासा बनी हुई है कि जो शुरुआत की जा रही है, खास करके रेलवे में सफर करने वाले उन तमाम मुंबईकरों के लिए जिनके सामने यह समस्याएं रोज आती है और युद्ध स्तर पर जिसका निदान किया जाना चाहिए वह निदान नहीं हो पाता। और ऐसे में आज पराग अलवनी साहब अपनी पत्नी, जो यहाँ की नगर सेविका है वार्ड क्रमांक 80 की, विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो विले पार्ले विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है यह विले पार्ले, और यहाँ से विधायक कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस के कृष्णा हेगड़े साहब हैं। संसदीय क्षेत्र की बात करें, मुंबई उत्तर मध्य संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है यह इलाका। यहाँ से जो सांसद है वह कोई और नहीं बल्कि प्रिया दत्त हैं। वह प्रिया दत्त जो सिर्फ चुनाव के दौरान दिखाई देती है। हम यहाँ किसी भी पार्टी का कोई पक्ष नहीं ले रहे हैं, हम बात करेंगे आम मुंबईकरों की, मुंबई को एक नई दशा व दिशा देने वाले उन तमाम लोगों की जो कड़े संघर्ष और अथक प्रयास के चलते इस आर्थिक राजधानी को एक नई दशा व दिशा देने के लिए तत्पर रहा करते हैं। हम उनकी बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, सवाल लोगों के भी जहन में है, हम कोशिश करते हैं, किसी के पास जवाब होगा भी, किसी के पास नहीं। नरेंद्र मोदी साहब के बारे में क्या सोचते हैं आप? अच्छा है, आप क्या सोचते मैं बहुत अच्छा सोचता हूँ। हैं? आपसे जानना चाहेंगे। एपीएम बनना मांगता है। मंच एकदम खुला है, इसमें कोई राजनीतिक दल का कोई कार्यकर्ता नहीं है। आपसे जानना चाहेंगे नरेंद्र मोदी साहब के। हमारे ये जो हैंडीकैप जो रहते हैं ना सर, वो हैंडीकैप के लिए जो पहला जो हमारा जो लू बना था, ये जो भारतीय जनता पार्टी ने पहला बनाया था कि पहले एक ही डब्बा था, छोटा डब्बा था। उसके बाद वो
पूरा लड़ने के बाद उसके बाद 2 डब्बे बने। फिर हम लोग हैंडीकैप यानी हम लोग महालक्ष्मी हैंडीकैप एसोसिएशन की वजह से हम लोग को दोनों डब्बे मिले। दोनों डब्बे मिलने के बावजूद भी हम लोग को एक जो पैर जो रहता है ना, जो इतने नीचे होते हैं ना, हम लोग कभी कभी चढ़ नहीं पाते। तो आज ये साहब जो आए हैं ना, तो आज मैं भगवान की पूजा करता हूँ। मैं खड़ा हूँ, क्यों खड़ा हूँ कि मेरे इतने सारे लोग होते हैं जो हैंडीकैप होते हैं, जो बेचारे चढ़ भी नहीं पाते कि बिल्कुल, इनके हाथ में यह फूल देखा जा सकता है, ये पूजा के लिए निकले हैं। लेकिन जिस प्रकार से यह कार्यक्रम चल रहा है और खास करके भारतीय जनता पार्टी विले पार्ले विधानसभा क्षेत्र की ओर से जो नेतृत्व कर रहे हैं पराग अलवनी साहब, एडवोकेट पराग अलवनी, जो किसी जमाने में खुद नगर सेवक हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में उनकी पत्नी ज्योति अलवनी यहाँ से नगर सेविका है। उनका यह प्रयास अपने आप में एक सफल प्रयास कहा जा सकता है, क्योंकि मुंबई वासियों की जो समस्याएं हैं वह कई हैं, लेकिन निदान एक भी नहीं। हमारा जो प्रयास है लमन न्यूज पर, इस तरह का कार्यक्रम हम तब तक दिखाते रहेंगे जब तक कि आम मुंबईकरों को उनकी सुविधाओं का, उनके मौलिक अधिकारों, जो अधिकार उनका है वह नहीं मिल जाता, तब तक यह कार्यक्रम बदस्तूर जारी रहेगा। और खास करके इस तरह के कार्यक्रमों को आयोजित करने वाले उन तमाम लोगों को, चाहे वह राजनीतिक दल के हों, गैर राजनीतिक दल के हों, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाते आगे चलेंगे। चूंकि एक कहावत है कि कदम चूम लेती है खुद बढ़ के मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, मैं चलता गया, लोग आते गए और कारवां बनता गया, और यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। इस समय बदलाव का वक्त है। बड़े संक्षेप में जानना चाहेंगे आपसे, नरेंद्र मोदी साहब के बारे में जानते हैं आप? अच्छे नेता हैं। मोदी इज ग्रेट। मोदी साहब के बारे में आप क्या कहेंगे? मैं बहुत अच्छा पीएम मानता हूँ, अगर पीएम बनना चाहिए, और वाजपेयी हर जगह पे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो भावी प्रधानमंत्री का नाम सामने आया है वह नरेंद्र मोदी साहब का आया है, और यह किसी राजनीतिक दल के लोग नहीं है, यह आम मुंबईकर हैं जो हर 5 साल के दौरान आने वाले चुनाव में अपना कीमती वोट देकर उन तमाम जनप्रतिनिधियों को उस जगह पहुंचाते हैं जहां पर वह जीता हुआ जनप्रतिनिधि लोगों की समस्याएं उठाता है, आवाज बुलंद करता है। और आज लेमन न्यूज का यह वादा है कि इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित करने वाले लोगों का कार्यक्रम हम ऐसे ही दिखाते रहेंगे, और हमारी भी कोशिश रहेगी। आपसे जानना चाहेंगे, वर्तमान में जो समस्याएं दिखाई दे रही है लोकल की, उसमें सबसे ज्यादा यदि प्रॉब्लम है तो किस चीज की? देखिए, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है, एक तो प्लेटफॉर्म और गाड़ी में जो डिस्टेंस होता है। हमारे पार्ले में ही जो धानुकर कॉलेज के 2 बच्चे अभी बीच में 2-3 महीने पहले गिर के ख़त्म हो गए। दूसरा, ये जो महिलाओं के कंपार्टमेंट में कई पुरुष मनचले स्वभाव के चढ़ जाते हैं, और अभी तो बीच में 8-10 दिन पहले डोंबिवली की ट्रेन में को छड़ी मार के उसका मंगलसूत्र खींचा या बैग खींचा, उस महिला की मृत्यु हो गई। दूसरी बात है, हम रेलवे को कब तक, पर्सनल्स को कब तक बोलेंगे, क्योंकि रेलवे में इतने अभी जीआरपी या उनके प्रोटेक्शन फोर्स ही नहीं है कि वो हर कंपार्टमेंट में दे पाए। पर जब मुंबई से इतना पैसा जाता है तो उसके लिए मुंबई के लिए ज़्यादा जीआरपी या फोर्स क्यों नहीं देती है? सारी रिवेन्यू मुंबई से जाती है, पर सुविधाएं दूसरे जगह, हम ये नहीं कहते कि दूसरी जगह सुविधा नहीं दे, पर मुंबई को भी दे जहां से उनको प्रॉफिट होता है। बिल्कुल, आम मुंबईकरों की कई सवाल इनके जहन में है, लेकिन इसका निदान एक भी नहीं है। हम खड़े हैं इस समय विले पार्ले रेलवे स्टेशन पर। यहाँ बड़े पैमाने पर लोग यहाँ पर जमा हैं, और उनके अंदर भी एक जिज्ञासा बनी हुई है कि आखिर जो समस्याएं हैं उनका निदान कब तक होगा। हमारे साथ कई लोग हैं। आपका नाम क्या है? सीताराम भगत। आप यहाँ मुंबई में कितने सालों से रहते हैं? 40 साल से। नरेंद्र मोदी साहब का नाम सुना है आपने? कैसे नेता हैं? अच्छा नेता है। आपसे जानना चाहेंगे बड़े संक्षेप में। अरे भैया, अभी भारत की दशा और दिशा सुधारने में अगर कोई भी व्यक्ति कामयाब होगा तो नरेंद्र मोदी ही होंगे, ठीक ना? तो हम लोग उन्हीं पर जो है विश्वास कर रहे हैं। पार्टी से बिलोंग करते हैं? कुछ भी नहीं, हम बैंकर हैं, ठीक है। आपकी ये किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन इनके जो मुखारबंद पर है वह एक ही नाम है, और वह है नरेंद्र मोदी का। हम यहाँ किसी का प्रचार करने नहीं आए हैं। समस्याएं कई हैं, यदि समस्या का निदान नहीं होता है तो यह कार्यक्रम विपरीत दिशा में भी चल सकता है। चूंकि कार्यक्रम सिर्फ मुंबईकरों के लिए है, मुंबई की जनता से जुड़ा हुआ है। वह जनता जो दिन व रात कड़े परिश्रम करती है, अपने एक तरफ परिवार की आजीविका चलाती है, तो दूसरे तरफ इस आर्थिक राजधानी को, मुंबई को प्रगति की राह पर प्रशस्त करने में मील के पत्थर की भूमिका अदा करती है। हमारे साथ लगातार पराग अलवनी साहब जुड़ रहे हैं। आपने यह कैंपेन जो शुरू किया है, यह कितने दिन का है और कब तक चलेगा?
ये देखिए पिछले करीब 5-7 दिन से ये कैंपेन चल रहा है और पार्ले में भी, जैसे पार्ला ईस्ट में 3 जगह से लोग बाहर आते हैं, तो अलग अलग दिन अलग अलग इसमें रहेंगे। फिर पार्ला वेस्ट में हमारा कैंपेन आज सुबह भी चल रहा था। तो कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेलवे यात्रियों से बात करें, उनकी क्या समस्या है। केवल विरोध के लिए सरकार का विरोध नहीं करना है, लोगों की जो समस्या है वो हमको लेकर के जानी है। मैं एक सिक्योरिटी के विषय में एक बात बताना चाहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मेरे ड्राइवर घर जा रहे थे, तो उनको एक 8-10 लोगों ने आके मारा और भाग गए। तो हमने पुलिस कंप्लेंट की। पुलिस ने कहा कि भाई आपके यहाँ पार्ला रेलवे प्लेटफॉर्म पर सीसी कैमरा रहेगा। तो सीसी कैमरा हमने देखा, तो जिस दिशा से वो गुंडे भाग गए वहाँ के कैमरा बंद थे। तो एक तो इतना खर्चा करके आपने कैमरा लगाया, उसका मतलब क्या। और दूसरी बात है कि ठीक वहीं से कैसे भाग गए। कोई इसका मतलब है कि रेलवे के लोगों में और ये गुंडों में कोई कोऑर्डिनेशन है क्या, ये भी एक प्रश्न आता है। तो विले पार्ले जैसे जगह पर भी लोग अगर सुरक्षित नहीं है रेलवे प्लेटफॉर्म पर, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत गंभीर बात है। हमारे साथ यहाँ पर कई लोग हैं, आपसे जानना चाहेंगे बड़े संक्षेप में आपका नाम। जी धीरज शर्मा। धीरज जी, ये बताइए रेलवे में आप कितने दिन से सफर कर रहे हैं? जी मतलब काफ़ी सालों से, 8-9 सालों से। और मुंबई में कितने सालों से रह रहे हैं आप? जी मुंबई में 2011 से। रेलवे की सबसे बड़ी समस्या यदि कोई है तो क्या है? खास करके यात्रियों की बात करें तो उनके सामने किस प्रकार की मुसीबत है? यदि आप अपनी आवाज केंद्रीय रेल मंत्री साहब तक पहुंचाना चाहते हैं तो किस तरह का सवाल करेंगे आप उनसे? जी यदि आप कोई सवाल पूछना चाहते। सर महंगाई बहुत हो गई है और रेल के किराए में जो बढ़ोतरी हो रही है उससे आम आदमी की जेब में बोझ पड़ता है। महंगाई और रेल किराया, इसके अलावा सुरक्षा की यदि बात करें, ट्रेन की यदि बात करें, उसकी आवाजाही की बात करें, जंबो मेगा ब्लॉक की बात करें और जो रेलवे प्लेटफॉर्म है उसकी दशा व दिशा की बात करें, क्या कुछ दिखाई दे रहा है? सर वो आप जानना चाहते हैं नरेंद्र मोदी साहब का नाम सुना है? जी सुना है। किस तरह के नेता हैं? नेता अभी लोकप्रिय नेता है। जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम सुरेश ठक्कर है। ठक्कर साहब, मुंबई में कितने सालों से रह रहे हो? बचपन से ही यहाँ। बचपन से। कितना सावन देखा आपने? अवस्था क्या है आपकी? मेरी उम्र से 69 की है। 69 यानी 69 सालों से यह मुंबई में रह रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे रेलवे की जो हाल पहले था। दूसरी एक बात करना चाहूँगा, टाउन प्लानिंग स्कीम नंबर 5 की, जो 70 के साल के अंदर हमारा रोड कट में जगह गया और 94 में वो स्कीम फाइनल हो गई और मैं कई मरतबा बीएमसी में चक्कर खा चुका हूँ। कार्यक्रम के माध्यम से आपका वह इशू भी लेंगे, लेकिन हमें वर्तमान जो इस समय इशू चल रहा है वह रेलवे को लेकर चल रहा है। हम टाउन प्लानिंग की जो चीजें आपके सामने हैं, जो सफर कर रहे हैं, हम बिल्कुल हम साहब को भी वहां बुलाएंगे। आप हमें बताइए, कोई भी राजनीतिक दल के नेता को आप चाहते हैं तो हम आपके यहाँ बुलाएंगे, आप उनसे सवाल करिए। यह मंच आप लोगों का है। आप यह बताइए, रेलवे में जिस प्रकार से रेल पटरी, रेलवे प्लेटफॉर्म इतना ऊपर हो गया कि हम लोग को आना चढ़ना उतरना भारी पड़ता है और कई तकलीफ होती। कई मरतबा तो नीचे आदमी चले गया, हमारा एक दोस्त आदमी नीचे चले गया था जो बच गया आज। और खास करके बात की जाए, आपका नाम क्या है? अनिल। कितने दिन से रेलवे में सफर करते हैं? 2 महीने से। कोई समस्या? नहीं। आपके बारे में कुछ नहीं। जी बिल्कुल, हमारे साथ कई लोग हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग नहीं बोल पा रहे हैं। सीनियर सिटीजन है हमारे साथ, हम जानने की कोशिश करते हैं। आप मराठी में भी बोल सकते हैं। देखो, हमको एक समस्या है। हम लोगों के लिए डब्बे में 6 सीट है बीच में सीनियर सिटीजन के लिए, वो भी कभी 12 से 3 बजे तक। मतलब बुढ़ा लोग सब जो है वो दोपहर को धूप में आके प्रवास करेगा और बाकी के टाइम घर में बैठेगा। ऐसी हालत है। डब्बे में 6 ही सीट है, खाली 12 से 3 बजे तक। और चढ़ने का भी ऊपर बहुत तकलीफ होता है, पाँव से कैसे चढ़ेंगे मालूम नहीं पड़ता है। गर्दी तो इतनी होती है कि धक्का मारेगा कोई तो गिर जाएगा। बिल्कुल, यह सवाल है केंद्रीय रेल मंत्री साहब से। मुंबई की आम जनता आपसे यह सवाल पूछना चाहती है कि दावे कई किए जाते हैं, बजट के दौरान बड़ी बड़ी घोषणाएं की जाती हैं, प्रस्ताव पारित किए जाते हैं, लेकिन बात की जाए अमली जामा की तो उसके नाम पर है सिर्फ और सिर्फ ढाक के 3 पात। हमारे साथ और भी कई लोग हैं। आपका नाम? हाँ जी, बालचंद जैन। और मैं आई थिंक 73 से रेलवे में सफ़र कर रहा हूँ। इस वक्त मेरी उम्र है 52 इयर्स। जहाँ तक सुरक्षा का सवाल है रेलवे की तरफ से, इस मामले में उसको 0 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिलने चाहिए।
0 आउट ऑफ 10 मार्क्स, क्योंकि इनका 1 पॉइंट प्रोग्राम यही है कैसे भी करके पैसेंजर को हरेसमेंट करना और उनकी जेब काटनी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज से 25 साल बाद वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे या कोई भी रेलवे गवर्नमेंट के अंडर में नहीं रहेगी, उसका प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, यह एक आकलन है इनका, लेकिन शायद इस आकलन में सच्चाई भी हो, क्योंकि समय समय पर जहां इस आर्थिक राजधानी मुंबई में एक जमाने में मिलें हुआ करती थी, लोग सुबह और शाम दिन रात परिश्रम करके उस मिलों की सफलता की राह, उसकी प्रगति की राह प्रशस्त किया करते थे, लेकिन अब मिलें जो हैं वह समाप्ति की कगार पर हैं। पूरी तरह खात्मा हो चुका है उन तमाम मिलों का। अब इनका ऐसा कहना है कि आने वाले दिनों में यदि यह रेलवे सरकार के हाथ से निकालकर प्राइवेट कंपनियों के हाथ में चला जाएगा तो इसमें कोई गुरेज वाली बात नहीं होगी। हमारे साथ और भी कई लोग हैं, क्या कहेंगे? मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि रेलवे की ट्रेन बढ़ाई जाए, जो खासकर जब ऑफिस छूटने का टाइम होता है तब पिकअप आवर्स एंड ड्रॉप अप आवर्स, पिकअप आवर्स एंड ड्रॉप अप आवर्स जो होता है तभी डबल की जाए, वो 6 फ्रीक्वेंसी डबल की जाए, और वो भी टाइमिंग क्या है 6 से रात को 10, 11, 12 बजे तक डबल की जाए, क्योंकि लिए गर्दी इतनी होती है कि आदमी को चढ़ने की जगह नहीं होती है। तो क्या यह जो कैंपेन शुरू हो रहा है, ये जो कैंपेन आज शुरू है, जो आप देख रहे हैं खतरों के पटरी पर हमारी जिंदगी, ये कैंपेन सही कहा जा सकता है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपका नाम जानना चाहेंगे? दुबे जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं अंधेरी में रहता हूँ। मुंबई में कितने सालों से रह रहे हैं? कम से कम 45 ईयर्स। 45 साल से आप मुंबई में रह रहे हैं, और 45 सावन लगभग आपने देखा है इस मुंबई का। कई उतार चढ़ाव देखे होंगे आप। वर्तमान में जो समस्याएं हैं, खास करके रेल पटरी पार करने को लेकर जो हादसे होते हैं, जो ट्रेन पकड़ने की जो आपाधापी होती है, उसमें लोग फंस जाते हैं, दुर्घटनाग्रसित हो जाते हैं, लेकिन उस समस्याओं का निदान नहीं हो पा रहा है। तो यह जो प्रयास शुरू है आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से, इसे कितना कारगर मानते हैं आप? बिल्कुल 101% सही है, और इस तरीके से प्रयास हम ये चाहते हैं कि हम पब्लिक की तरफ से अगर सहयोग रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी का प्रयास 100% अगेन मैं रिपीट करूंगा कि सही रहेगा। अब रहा सवाल पब्लिक का, हमारी पब्लिक दिन प्रतिदिन इस महानगर के अंदर बढ़ती जा रही है। पब्लिक और रेल के यात्री इतने बढ़ते जा रहे हैं कि उनके लिए आवागमन का साधन रेल पूरा नहीं कर पा रही है। जबकि अभी एक भाई ने कहा कि रेल में चढ़ने को नहीं मिलता। अब रेलवे इतना टिकट, इतने पासेज इशू कर देती है कि वो इंसान को न समझ करके हालात पब्लिक के जो डिब्बे के अंदर रहते हैं, कि जहाँ की कैपेसिटी 90 या 110 की है, वहाँ पे कम से कम 200-250 आदमी ये गीदड़ जैसे लटक करके ट्रेनों में चलते हैं। वो तो ज़िंदगी अपने आप को जो अपने हाथों में लेके चलते हैं, आज बचेंगे या कि चले जाएंगे। तो मेरा ये सुझाव है कि बीजेपी जो भी आज कर रही है बिल्कुल सही है, और रेल प्रशासन से ये मेरा अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में गाड़ियाँ और लाइन बढ़ाई जाए, ताकि आदमी की ज़िंदगी की सुरक्षा हो सके, बच सके। अन्यथा आज ये बम्बई की स्थिति है, 42 ईयर्स में हम आराम से बैठने को मिलते थे, और आज अगर बीटी या चर्चगेट स्टेशन में आप बैठ गए तो बैठ गए, अन्यथा बिल्कुल चर्चगेट से विरार की ओर जाने वाली जो भी लोकल गाड़ियां होती हैं, दोपहर 3 बजे के बाद उसमें सीसी तड़कती है। बात की जाए नालासोपारा रेलवे स्टेशन की, वसई की, मीरा रोड की, नायगांव, भाईंदर, विरार तक के जो यात्री है, नालासोपारा अगर रेलवे की सिर्फ बात की जाए तो वहां पर उतरने वाली जो भीड़ होती है, सड़कें भीड़ से सराबोर हो जाती है, जीरा तक वहां डालने की जगह नहीं होती है। लेकिन समस्याएं लगातार आज भी बढ़ती जा रही है, लेकिन निदान के नाम पर कोई चीज सामने दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे साथ और भी एक व्यक्ति हैं, आपका नाम जानना चाहेंगे? श्री कृष्ण अम्बेकर। अम्बेकर साहब, ये बताइए, जो प्रयास आज आपकी ओर से हो रहा है वो आज ही क्यों? 5 और 6 तारीख को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से एक शिष्टमंडल आ रहा है, जो असुविधाएं प्रवासियों की हो रही है उसको उनके तक पहुंचाने के लिए प्रोग्राम 17 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक पूरे मुंबई में अभियान चालू है। और मैं एक मुद्दा और बोलना चाहूँगा। आपने सीसीटीवी का जिक्र किया था बीच में। एक्चुअली पूरे उपनगरीय रेलवे में 350 बोगियाँ ऐसी है जो महिलाओं के लिए रखी हुई है। तो अपने मुंबई से इतना रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है,
तो सिर्फ 350 बोगी में 350 सीसीटीवी कैमरे सुरक्षा की वजह से क्यों नहीं लगा रहे हैं, ये मेरा क्वेश्चन है। बिल्कुल, सवाल बेहद सटीक है। अलवटी साहब, बड़े संक्षेप में जानना चाहेंगे, समय की काफ़ी कमी है, यह जो कार्यक्रम आपका है यह पार्टी का कार्यक्रम है या आपकी सोच है? नहीं, ये पूरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है। पूरे मुंबई में हर रेलवे स्टेशन के ऊपर हमारे कार्यकर्ता खड़े होकर के इस प्रकार से लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और जैसे आपने देखा होगा कि रेलवे के विषय में बहुत शुरू से केवल भारतीय जनता पार्टी बात करते आई है। राम नाईक जी बोलते थे, किरीट सोमैया जी बोलते थे, और राम नाईक जी जब मिनिस्टर थे तो आज मुंबई रेल विकास कॉरपोरेशन का निर्माण हुआ। ढाणू से मुंबई में जो अलग अलग लाइनें और बढ़ी, ये सारे उसी समय हुआ। 12 डिब्बे की योजना वो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय हुई। तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा रेल यात्रियों का प्रश्न जो है उसको एक अभियान बनाया है। और आज भी जब एक स्टैंडिंग कमेटी आने वाली है यात्रियों की समस्या क्या है देखने के लिए, तो हमने ये नहीं सोचा कि हम अपनी बात वहाँ पर रखें। भारतीय जनता पार्टी ने ये सोचा कि आम लोगों में जाए, जनता से सुझाव ले, जनता से उनकी समस्या पूछे और वो जनता की आवाज़ स्टैंडिंग कमेटी तक पहुंचाए। बिल्कुल, जनता के बीच जाए, जनता का सुझाव ले और वह आवाज़ स्टैंडिंग कमेटी तक किसी भी सूरत में पहुंचे, और यह आवाज़ पहुंचेगी भी। इस कार्यक्रम को देखने वाले उन तमाम दर्शकों से यह गुजारिश है कि आप भी इस जो ये पूरी जो कवायद है इसमें आप जुड़िए, क्योंकि यह आपसे जुड़ा हुआ मामला है। समस्याएं कई हैं, यह किसी एक व्यक्ति का, एक परिवार की समस्या नहीं है, ये पूरे समुदाय की और पूरे मुंबई करों की समस्या है। और खास करके मुंबई करों की समस्याएं जब जब सामने आएगी तब तब लेमन टीवी न्यूज़ इस तरह के कार्यक्रम अपने इस लेमन न्यूज़ पर प्रसारित करता ही रहेगा। बहरहाल, हमारे इस खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज़ में आज के लिए बस इतना ही। कल हाजिर होंगे अन्य इलाकों की अन्य समस्याओं को लेकर। तब तक के लिए दीजिए मुझे यानी संजय मिश्रा को इजाजत। नमस्कार।